सभी को राम राम नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है लक्षद्वीप का विकास पर्यटन के केंद्र के रूप में, उससे होने वाली परेशानी। अभी आपने देखा होगा मोदी जी लक्षद्वीप गए और उन्हें कुछ वीडियो शेयर किए कि उन्होंने, तो मोदी जी का उद्देश्य लक्षद्वीप को पर्यटन नक्शे पर लाना होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब मोदी जी के वीडियो देखकर कुछ भारतीय होंगे जो मालदीव में गए होंगे पर्यटन के लिए। लाखों लोग हो सकते हैं ऐसे। कुछ लोगों ने लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से कर दी। इस दृश्य उसे देख उसके बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों को क्यों चिंता हो गई, ये समझ से बाहर है। क्या किसी एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को रोक सकता है? क्या लक्षद्वीप में यदि पर्यटन बढ़ेगा तो क्या मालदीव का पर्यटन प्रभावित हो सकता है? अगर हो कोई फर्क पड़ेगा भी, अगर पड़ता भी थोड़ा बहुत अस्थायी, तो वो कुछ समय के लिए हो सकता है। कुल मिला के तो पर्यटक बढ़ते ही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका नुकसान हो जाए। तो जो मालदीव के मंत्रियों ने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, भारत ने आपत्ति की, उन्हें पद भी छोड़ना पड़ा। अब सवाल मालदीव से है, क्या भारत का प्रधानमंत्री अपने भारत के अंदर पर्यटन की विकास की संभावना ही नहीं कर सकता? पर्यटन के विकास की बात नहीं कर सकता? किसी क्षेत्र का पर्यटन के नक्शे पर आने का मतलब है उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर में वृद्धि होना। जैसे उदाहरण, लक्षद्वीप में जब पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ होटल रिसोर्ट बढ़ेंगे, पर्यटकों के रहने की सुविधाएं बढ़ेंगी, आने जाने के लिए यातायात के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। अब लक्षद्वीप द्वीपीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे एक द्वीप से दूसरी द्वीप जाने के लिए जल यातायात जैसे मोटर बोट, वाटर टैक्सी, इस तरह की सुविधाएं बढ़ेंगी। भविष्य में क्रूज जैसी सुविधाएं भी हो सकती हैं, वो भी रोजगार का साधन है। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी बढ़ेंगे, स्ट्रीट फूड की चलन भी बढ़ेगा, और स्थानीय उत्पाद होते हैं क्षेत्र विशेष के, टूरिस्ट उसे भी खरीदता है, वो भी बढ़ता है। कोचीन से कहते हैं 22 किलोमीटर दूर है लक्षद्वीप, तो हो सकता है जब ज़्यादा रश हो तो उसके प्रभाव से कोचीन या केरल का भी विकास हो, वहाँ भी यात्री वहाँ से भी वहाँ रुकें और वहाँ जाएं। ऐसा हो सकता है कि कोचीन में रुकें और लक्षद्वीप में जाएं, शाम को वापस आ जाएं, यानी हो सकता है कोचीन का भी विकास हो। अब इस चीज़ की आपत्ति का कारण क्या है, समझ से बाहर है। कुछ भारत में भी हैं जिन्हें मोदी विरोध के नाम पे सामने आना ही आना है, कुछ भी हो। अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, गंदगी फैलेगी, पर्यावरण खराब होगा। बात सही है। हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ पर्यटन है वहाँ भी ये समस्या है। पॉलीथीन छोड़ जाते हैं पर्यटक, पानी की बोतलें छोड़ जाते हैं। अब इसके उपाय तो खोजने होंगे भाई, सफाई करनी होगी, नियम सख्त बनाने होंगे, पर्यटकों को उन सख्त नियमों से अवगत कराना होगा, उन नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। मैं तो कहूँगा सरकारों से, भाई मुख्य पर्यटन स्थलों पर एक पर्यटक पुलिस भी बनाए, जिससे वो सख्ती से नियमों को लागू कर सके। पर्यटकों में जुर्माने का भय, कानून का भय होना चाहिए, अपराध भी नहीं होंगे उससे। तो इन चीज़ों में विरोध का आधार मेरी समझ से बाहर है कि अब की एक तर्क ये निकल के आया, भारत में और भी पर्यटन स्थल हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही? भाई एक मोदी जी ने शुरुआत की है, एक की है, औरों की भी होगी। मोदी जी कोई एक ही नहीं कर रहे हैं। अभी उन्होंने बनारस किया है, काशी किया है, अयोध्या हो रहा है, महाकाल किया है। अब काशी का उदाहरण है कि एक साल में कहा जाता है 13 करोड़ पर्यटक आए। 13 करोड़ का मतलब 3-4 लाख रोज औसत। अब 3-4 लाख पर्यटक अगर किसी क्षेत्र में रोज आ रहे हो तो आप कल्पना करें वहाँ किस तरह के रोजगार नहीं, कितने रोजगार पैदा हुए होंगे। भाई टैक्सी, यातायात, होटल, खाना पीना, होटल, सब कुछ ही होगा। तो खैर विरोध अपनी जगह है। तो आपकी क्या राय है, आप बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।